कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। एकस्त्यम खादाति पिप्लानमन्नयो निरुणोऽपि बलेन भूयान् आत्मनमन्यम च स वेद विद्वान् पिलादो तु न बलि पिप्लादम् यो विद्यया युक्तम् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो स तु नित्यमुक्तम्। साथ ही एक ही विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नादितोतितम देहस्थोपि देहस्तम कुमति स्वप्न दुर्ग तथा। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के समरमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बन जाता है। इंद्रियनादरतातर्थोषु गुणरोपी गुणेषु च ग्रहणमानेव शुक्रयान विद्वान सत्वविक्रयम सन। व्यवहार आदि में इंद्रिया शब्द स्पर्श आदि विषयों का ग्रहण करती है, क्योंकि यह तो नियम है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मा स्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। देवादिने शरीस्मन्न गुण भवेन कर्मणा वर्तमाना बुद्धस्तत्र कर्ता समिति निबद्धते सन। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इसके शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इस अभिमान के कारण वह बन जाता है। एवं विरक्तम शने सानात्मकान मज्जने सन दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादेशु। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने और सुनने आदि क्रियाओं में आपको कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों का ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसे जानकर पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। न तथा बद्धते तत्राद्र गुणान सन प्रकृतोपसंकृतो तथा सकम सवनितालिलम। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि के तलवार असंग भावना की सान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेह को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। तथा वेशार्दो संग्रसिता छिन्न संसम प्रतिबयवम स्वप्नावतवाद विनर्वतते सय सुवितं क संकल्पान प्राणोन्द्रिय मनोधियम वृत्तम स विनिमृक्तो देहस्थोपि ही तद्गुणे सनम। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है। यस्तातया हिंसत्यन्न किंचद दुर्गुच्छया अश्रुत्ते कवचित् तत्र नवतीत क्रियते बुधम। उन तत्व मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई देव पूजा करने लगे, वे न तो किसी से सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी। न स्तुवित्त नन्यदेत कुर्वतम साधव साधुआ बद्धत्तो गुणोशोदेशाभम वर्जितम समुद्रमुनि सन। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वालों की निंदा। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही है। न कुरान्न वदेत किंचान दायतत्त साधव साधुवा आत्मरमन्नन्या वृत्तया विचरचो वानुमुनियम सन। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मा आनंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। शब्द ब्रह्मानि निशंतंतो निशनात् तत्त परे अधि श्रमस्तस्य ब्रह्म फलो यादु मुनिवम रक्षतम।
प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो परागामी विद्वान हो परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम की कोई फल नहीं है। और वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध के गाय का पालने वाला। गाम दुग्धोर्तमा सत्यम च भारम देहम पराधीनम सत्य प्रजाम च वित्तम तीर्थ कृतम अंगम वाचम महीनाम रक्षति दुख दुखियम। दूध न देने वाली गाय, व्याभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं के रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। सामम नये पावन मंगम कर्म स्थित दुदो प्रणाविनोधमस्सय लीलावतारत प्रिजनम वासवायाद वंध्याम गिरमता बिभ्रयान धीरम। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय रामकृष्ण आदि अवतारों का जिसमें गान न हो, वो वाणी वंदया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे। श्री बालकृष्ण भगवान की